हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। और जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो का पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो से लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज लाइट ऑफ एरिया कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध थे उनको एशिया का ज्योति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एरिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब देखिए चला है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं। तो ये घटना है प्रतीक, घटना प्रतीक। तो पहला देखिए घटना जन्म है प्रतीक कमल एवं सांड। फिर घटना निर्वाण प्रतीक पद ची। उसके बाद गृह त्याग प्रतीक घोड़ा। घटना मृत्यु उसके बाद प्रतीक स्तूप। नेक्स्ट है ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के जो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसको आप लोग इतना लिखिएगा जो लुम्बिनी है। उसके बाद इनके पिता सुधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। जो इनके पिता थे वो सुधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। उसके बाद इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध की जो माँ थी माया देवी, उनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन बाद हो गई थी। इनकी लालन पालन सौतेली माँ ने की थी जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। उसके बाद इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। जो गौतम बुद्ध थे उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जो इनका पुत्र हुआ गौतम बुद्ध का, उनका नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिला वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने मुख्य रूप से 4 दृश्यों को देखा। वो 4 दृश्य क्या है? पहला बूढ़ा व्यक्ति को देखे, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखे, उसके बाद एक 100 को देखे। 100 जो मृत्यु जो लेते हैं उसी को 100 कहता है। उसके बाद फोर्थ वाले एक सन्यासी को देखे। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की ही एज में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलर कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलर कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध भगवान ने वैशाली के आलर कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलर कलाम जो थे वो इनकी प्रथम गुरु थे। उसके बाद है आलर कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। आलम कलाम के बाद सिद्धार्थ जो बुद्ध थे वो रुद्र करामपुत जो राजगीर के रहने वाले थे उनसे शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए जो गौतम बुद्ध थे बिना अन्न जल ग्रहण किए, अन्न जल मतलब बिना भोजन पानी के 6 साल कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। जब ज्ञान इनको प्राप्त हो गया उसके बाद जो सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए वह स्थान बोध गया कहलाया।
उसके बाद से जहाँ ये अपनी तपस्या प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त किए उस स्थान को बोध गया कहलाया। उसके बाद है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषभ पंतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने जो अपनी सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की जो राजधानी श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। जो बौद्ध धर्म मूलतः है वो अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है और इसमें आत्मा की जो परिकल्पना होती है वो भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। जो बौद्ध धर्म है उसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। इसके बाद तीसरा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। बुद्ध ने जो तीसरा को क्षीण हो जाने की जो अवस्था है उसी को बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। जो विश्व दुखों से भरा है इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। अब कुछ बौद्ध सभाएं हैं। बौद्ध सभाएं सभा है, समय है, स्थान है, अध्यक्ष, शासनकाल। तो पहला है प्रथम बौद्ध संगीति, जो समय 483 ईस्वी पूर्व, स्थान राजगिरी में हुआ और अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल अजात शत्रु। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सबाकामी कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र मंगलीपुत्र अशोक। चतुर्थ बौद्ध ईस्वी की प्रथम शताब्दी, कुंडलवन वसुमित्र या अश्वघोष कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म क्या हुआ, दो भागों में बट गया, मतलब विभाजित हो गया। जो एक हीनयान हुआ और एक महायान में हुआ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। इसमें क्या है, जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो हीनयान है उसका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना निष्ठा से जो निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गंधाधर शैली के अंतर्गत किया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। सर्वाधिक जो बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गंधाधर शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। अब एक नोट, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत में उपासना की जाने वाली जो मूर्ति थी, प्रथम मूर्ति, वो संभवतः बुद्ध की थी। नेक्स्ट है तिब्बत, भूटान एवं पड़ोस देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपाच ने किया। क्या है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव गुरु रिनचाप ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के प्रज्ञान शाखा से था। जो इनका संबंध था वो बौद्ध धर्म के प्रज्ञान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। कहता है बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग कुछ भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ के बारे में जानेंगे। टाबो मठ जो है ताबो गांव स्थित घाटी हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है नामग्याल मठ धर्मशाला, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। थिक्से मठ ये भी लद्दाख जम्मू कश्मीर में है।
उसके बाद है सासुर मठ जो कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है मिंद्रालिंग मठ जो देहरादून उत्तराखंड में है। उसके बाद रुमटेक मठ है जो गंगटोक सिक्किम में है। उसके बाद तवांग मठ जो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नामद्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक में। बोधिमंडा मठ बोध गया बिहार में। तो अभी तक हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखे, अब कुछ हम लोग कश्मीर के बारे में भी जान ले सकते हैं। तो चलिए देखिए कश्मीर के बारे में। सहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। सहदेव नामक एक हिंदू थे जिन्होंने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339 से 40 से बीच के ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। क्या हुआ, जो 1339 और 40 के बीच में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। उसके बाद कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था। उसके बाद जो कश्मीर का जो प्रथम मुस्लिम था वो शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। और जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर वो बैठा, इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। इसने क्या किया कि जो अपनी राजधानी थी वो इंद्रकोट में स्थापित किया। उसके बाद अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। उसके बाद अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटा करके अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित किया। उसके बाद हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। जो हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को जो तोड़ने का कारण था उस इसलिए सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। उसके बाद 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा है। 1420 में क्या हुआ कि जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा है। इसकी धार्मिक सहिष्णुता का कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसकी जो धार्मिक सहिष्णुता थी इसी के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीर, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञान था। जो जैन उल आबदीन था उसके पास फारसी, संस्कृत, कश्मीर, तिब्बती आदि भाषाओं का उसको ज्ञात था। इससे महाभारत एवं राजत रिंगड़ी को फारसी में अनुवाद करवाया। इस तो उसने क्या कहता है कि महाभारत एवं राजतरंगी को फारसी में अनुवाद करवाया। उसके बाद 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और उसके बाद क्या होगा कि जो 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो अभी तक हम इतना देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेगा और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग इस पर हर एक लगा क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जय हिंद, जय भारत।